नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जुआ खेलते 17 व्यक्ति गिरफ्तार, 1,88,830 रुपए की जुआ रकम बरामद। टाउन थाना पुलिस ने गश्त के दौरान पंजाबी तड़का होटल पर की कार्रवाई। विधायक ने की पौधारोपण अभियान की शुरुआत। अभियान के दौरान शहर में लगाए जाएंगे पौधे। धारदार हथियारों से हमला कर दिया गंभीर चोटिल, घायल युवक का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। पर्यावरण दिवस पर लगाया रक्तदान शिविर, पौधे भी बांटे। मिशन ग्रीन मक्कासर व गौ सेवा दल टीम का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। दबंग आईपीएस पंकज चौधरी आज हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक लेते हुए पुलिस कर्मियों से आवश्यक चर्चा करते हुए दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एसपी कार्यालय में पौधारोपण किया। आईपीएस पंकज चौधरी ने जंक्शन थाना निरीक्षण किया और सीएलजी, पुलिस मित्रों आदि से बैठकर नशे की प्रभावी रोकथाम और अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुछ लोग स्वेच्छा से देना चाहते हैं, कुछ लोग उनको लगता है कि हम अच्छा सहयोग कर सकते हैं। ग्राम रक्षकों का कॉन्सेप्ट आया हमारे यहाँ पुलिस मुख्यालय के द्वारा कि आपके जैसे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत से विलेजेस से हमारी सूचनाएं आपस में नहीं मिलती हैं, तो ग्राम रक्षकों की भूमिका दी गई है। तो स्टूडेंट पुलिस कैडेट से हाथ पे हाथ मिलाएंगे, राइट। बुरा आदमी है तो बुरा 2.25 लाख लोग पुलिस में सीएलजी मित्र के बारे में, पुलिस मित्र के बारे में तो पता चलता है कि ये लोग उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए। जैसे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट अभी एसपी साहब से बात हो रही थी, इनके ऑफिस में जो चर्चा हो रही थी कि हम सबसे ज्यादा ड्रॉबैक इस समय राजस्थान में और जो हमारी एक जड़ों तक गई हुई है उसको हम रोक सकते हैं। अब कम्युनिटी पुलिसिंग आप कहेंगे कि पुलिस मित्र जो है, अच्छा कितने लोग पुलिस मित्र हैं, एक बार हाथ उठाइएगा। पुलिस मुख्यालय के द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग को सक्रिय, प्रभावी, उपयोगी बनाने के लिए फील्ड में जाके जो हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग जो प्रत्येक जिले स्तर पे कार्य कर रही है, जिसमें कि विशेषकर सीएलजी मेंबर्स, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखियाँ, ग्राम रक्षक और जो स्टूडेंट पुलिस योजना के साथ, कैंट योजना के साथ जो तमाम योजनाएं, जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही उस पर धरातल पे किस तरह से कार्य हो रहा है, उसकी प्रभाविता देखने के लिए एक फील्ड विजिट लगातार किया जा रहा है। और इस फील्ड विजिट के माध्यम से कोशिश किया जा रहा है कि जिले वाइज जो समस्याएं हैं उसमें कम्युनिटी पुलिसिंग कैसे मददगार साबित हो सकती है। जैसे कि हनुमानगढ़ गंगानगर का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं ड्रग्स को लेकर आता है, तो उसमें पुलिस के अलावा, प्रशासन के अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग की जो विंग हमारी, जो पूरे राजस्थान में 2.25 लाख के ऊपर की हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं, जिले वाइज जो हमारे पुलिस मित्र हैं, सीएलजी मेंबर्स हैं, ग्राम रक्षक हैं, ये कैसे उपयोगी हो सकते हैं और इस प्रकार के जो नेक्सस हैं उसको कैसे पुलिस के साथ मिलके उस नेक्सस को तोड़ा जा सकता है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग जो विशेष जो मकसद है इसका, पुलिस और जनता के बीच की जो गैप है उसको कम करें और पुलिस की छवि है उसको बेहतर करें। तो इसके लिए एक मुहिम है, एक अभियान है और तमाम जिलों की जो फीडबैक्स, अलग अलग फीडबैक्स हैं, अलग अलग उनका ट्रेंड है, अलग अलग उनके अपराध की गतिविधियां हैं, अलग तरीके के जो तमाम चीज़ों को देखते हुए कैसे इसको स्पेसिफिक रूप से कम्युनिटी पुलिसिंग जो है उस पर प्रहार कर सकती है और क्या क्या नवाचार किए सकते हैं उसकी जो है एक पहल की जा रही है। टाउन थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात गश्त के दौरान पंजाबी तड़का होटल पर कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से कुल 1,88,830 रुपए की जुआ रकम बरामद हुई। टाउन पुलिस थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा ने बताया कि अवैध धंधों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की निरंतरता में थाना की एसआई रचना बिश्नोई के नेतृत्व में टीम मंगलवार देर रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर पंजाबी तड़का होटल में दबिश दी तो 17 व्यक्ति ताश के पत्तों पर जुआ खेलते मिले। मौके से 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 1,88,830 रुपए की जुआ रकम बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुरेंद्र कुमार चिंपा निवासी वार्ड 8 कोलवाला, गोविंद राम रेगढ़ निवासी मेडिसिन मार्केट टाउन, इंद्र कुमार निवासी टाउन, अश्वनी निवासी जंक्शन, छगनलाल निवासी श्री गंगानगर रोड जंक्शन,
अभिमन्यु निवासी सेक्टर 12, देवेंद्र कुमार अरोड़ा निवासी वार्ड 27 इंदिरा कॉलोनी और इकबाल सिंह जटसिक निवासी डबली वास्कोतोब, बलवंत राम निवासी नई आबादी टाउन, राकेश कुमार निवासी डबली राठान, मुकेश मेघवाल निवासी डबली बस मौलवी और विमलदीप बिश्नोई निवासी महराजपुरा पीएस बहाववाला अबोहर, विशाल कुमार अरोड़ा निवासी डबली और राजपाल निवासी सरदारपुरा लालगढ़ जाटन, सुखराज सिंह निवासी संगरिया, मनीष कुमार निवासी डबली और राजकुमार निवासी दरभंगा बिहार को तड़का होटल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम में एसआई रचना, एएसआई रतनलाल, कांस्टेबल मेघराज, कुलदीप, महंगा सिंह व सुभाष चंद्र शामिल रहे। इस कार्रवाई में जिला साइबर टीम की विशेष भूमिका रही। जंक्शन के सेक्टर 12 में नशे का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति व उसके कारिंदों ने ई रिक्शा चालक पर धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर चोटें मारी। सरकारी चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। युवक का टाउन के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन सेक्टर नंबर 12 वार्ड नंबर 8 का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई जो बाला सिंह है बिश्नोई, उसके पास में अपना एक साधन गिरवी रख के आया था। वो साधन 1000 रुपये में रख के आया था, क्योंकि वो नशे का काम करते थे, उनका नशे का व्यापार है। और उसके बाद जो लड़के काम करते हैं वो उसके पास परमानेंट रहते हैं। मैं 15 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। उसके बाद मैंने रिटर्न आके उनसे बात करनी चाहिए, तो दिन में उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज किया। उसने बोला कि तू शाम को आना, फिर तेरे साथ बात करेंगे। शाम को मैं अपना ई रिक्शा लेके उनके घर के पास गया। ई रिक्शा मैंने साइड में लगा दिया। मैंने अकेले ने जाके आवाज़ मारी। मैंने कहा भाई तू बाहर आ जा, अंदर कोई बात नहीं होगी, मैं अंदर नहीं आ सकता। वो लड़का बाहर आया। बाहर आते ही उसने मेरी गिच्ची पकड़ ली सर। गिच्ची पकड़ते ही उसने एक डंडा लेके आया। डंडा लेके मेरे मार पिटाई शुरू कर दी। मेरे गिट्टे गुट्टों पर डंडे मारने शुरू कर दिए। इतने में उसके बाद जो चिट्टा लेने आते हैं 8-10 लड़के खड़े रहते हैं वहाँ पे बाइक पे। उनके अंदर क्या बहस चल रही थी वो मेरे को नहीं ध्यान था। उनका भी आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा मेरा हुआ। जब वो अंदर से बाला सिंह है, वो अंदर से कापा निकाल के लेके आया हथियार। और एक कापा था, एक उसके पास बर्छी सी थी, जो क्या बोलते हैं लोहे की थी, वो कोई हथियार था। तो उसने आते ही कुछ नहीं देखा। पहले तो मेरे छोटे भाई के हाथ के ऊपर उसने वार किया, तो मेरा छोटा भाई वहाँ से भाग लिया। मैं वहाँ पे अकेला रह गया। जब मैं अकेला रह गया, उन्होंने मेरे को नीचे लिटा लिया। लिटा के उन्होंने मेरे जितना जहाँ तक हुआ वहाँ तक मेरे मारने की कोशिश की। जब वो मेरे फेस पे मारने लगे तो मैंने आगे हाथ कर दिया। वो हाथ करते मैंने उसको इतनी बात भी बोली कि मेरा तेरे साथ कोई मैटर नहीं है, मैं अपनी स्कूटरी लेने आया हूँ और ये बंदा मेरे को गाली गलौज कर रहा है, आपसे मेरा कोई मैटर नहीं है। और उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने धड़ाधड़ मेरे पे हथियार लगाना शुरू कर दिया। वहाँ जब उसके बाद वो हथियार लेके अंदर अपने वापस गया, वो हथियार दूसरे लड़के के हाथ में आ गया। उसने मेरे ई रिक्शे को चूरा चूर कर दिया सर। और उसके बाद बाला सिंह एक अंदर से पिस्टल था या मुझे नहीं पता, वो एक हथियार और लेके आया। ये मेरे साथ सर परसों रात को हुई है और मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से। विश्व पर्यावरण दिवस पर बुधवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम किए गए। स्काउट गाइड के सहयोग से नुक्कड़ नाटक, संवाद कार्यक्रम हुआ। यात्रियों व रेल कर्मचारियों को पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए जागरूक किया गया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि
मैं पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया, जिसमें कई प्रकार के कार्यक्रम किए गए। पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम, उसमें स्काउट गाइड के सहयोग से आज एक नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम किया गया और संवाद का कार्यक्रम किया गया। और आज हमने यात्रियों, रेल कर्मचारियों और सभी को समझाया कि वर्तमान समय में पर्यावरण की रक्षा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से दिन ब दिन तापमान बढ़ता जा रहा है और आज संपूर्ण मानव जीवन पर ही गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, तो हमें अब सचेत रहना पड़ेगा और पर्यावरण के लिए हमारी कार्य करने पड़ेंगे और हमारी जीवन शैली है वो पर्यावरण के अनुकूल ही हमको रखनी पड़ेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हर आमजन से अपील करूँगा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और अपने जीवन की खुशियों में इसको शामिल करें। जब भी घर में कोई भी खुशियाँ हो, बच्चे का जन्मदिन हो, कोई भी शादी हो, तो एक पेड़ अवश्य लगाएं। आज 5 मई को रेलवे स्टेशन के ऊपर पर्यावरण दिवस मनाया गया। उसमें सभी रेल के अधिकारी, स्काउट, स्टूडेंट सभी शामिल हुए। इसमें सबसे बड़ी विडंबना एक ये बताई गई कि वृक्ष कम होने की वजह से बरसातें कम आती हैं और पर्यावरण में भी कमी आती है। तो सभी से निवेदन किया गया कि अपने आज संकल्प लें कि भी सभी 2-2 पौध वृक्ष जो फलदार भी हो, छायादार भी हो, जरूर लगाएं। मिशन ग्रीन मक्कासर व गौ सेवा दल टीम की ओर से बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गांव मक्कासर के श्री गुरुद्वारा साहिब में रक्तदान शिविर व पौधे वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में काफी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। कुल 70 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। शिविर आयोजकों की ओर से रक्तदाताओं के साथ अन्य ग्रामीणों को पौधे वितरित किए गए। हर साल पौधारोपण 5 जून को पर्यावरण दिवस पर किया जाता है और लोगों को पौधे भी वितरण किए जाते हैं। जो ब्लड दे के जाते हैं उनको भी हम पौधारोपण के लिए पौधे देते हैं ताकि वो पौधे कामयाब करें। उनका नाम वगैरह भी लिखा जाता है। 2 महीने के बाद हम संभालेंगे उनके घर पे जाकर भी उन्होंने पौधा कामयाब किया या नहीं किया। अगर पौधा कामयाब नहीं होता है तो उनको और दे दिया जाता है ताकि वो पौधा कामयाब करें। और अब तक गाँव में हर गली में हमने पौधे रोपण किया है। पंचायत का भी सहयोग रहा है, ग्रामवासियों का सहयोग लेकर, चंदा लेकर हमने विद ट्री गार्डन कम से कम 200-250 पौधे कामयाब कर चुके हैं। और हर साल हम पर्यावरण दिवस पर ब्लड कैंप लगाते हैं ताकि अभी क्या है जो प्लेटलेट के लिए हॉस्पिटल में जरूरत पड़ती रहती है ब्लड की, ताकि उस ब्लड की कमी ना आए, इसलिए हम हर साल पौधारोपण और रक्तदान कैंप लगाते रहते हैं। बढ़िया मुहिम है, मैं कहता हूँ कि पूरे हर गांव में ये चलनी चाहिए, क्योंकि सारी समस्या अब पेड़ ना लगना ही है। सड़कें बन गई, वहाँ पेड़ नहीं लगे, नहरें बन गई, वहाँ पेड़ नहीं लगे, तो समस्या बढ़ रही है। कितनी गर्मी मुक्त हो गई है। पेड़ लगने चाहिए, खेतों में भी लगाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और खून तो पेड़ों पर लगता नहीं, इसलिए खून तो हमें खुद ही देना पड़ेगा। और अब तो महिलाएं भी दे रही हैं, जागरूक हो रही है हमारे यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और प्रत्येक भाई को जो स्वस्थ है उसे ज़रूर खूनदान करना चाहिए और पौधारोपण हर हाल में करना ही करना चाहिए। गांव मक्कासर के युवाओं द्वारा निरंतर पौधारोपण का प्रयास जारी है।
पिछले 4 सालों से लगातार आज पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधे वितरण किए जा रहे हैं और ब्लड का कैंप भी लगाया गया है, जिसमें कम से कम 100 से 200 यूनिट के बीच में रक्त संग्रहण होने की संभावना है और भविष्य में भी इसी प्रकार पौधारोपण जारी रहेगा। गौ सेवा दल और ग्रीन मक्का सर की टीम द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। इसमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग और प्रशासन का सहयोग भी किया जा रहा है। हम भविष्य में सरकार और प्रशासन से ट्री गार्ड की भी मांग करते हैं, जहां जिससे पौधारोपण हो और उसकी सुरक्षा भी हो सके। धन्यवाद। विधायक गणेश राज बंसल ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बुधवार को जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ संगम में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शुरू हुए अभियान के तहत पर्यावरण प्रेमी देवीलाल वर्मा के सानिध्य में शहर में अलग अलग जगहों पर पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम के तहत विद्यालय प्रांगण में पीपल, बकेन, अंजीर के 21 पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान पक्षियों के लिए पेड़ों पर परिंदे भी बांधे गए। इस मौके पर विधायक गणेश राज बंसल ने पौधारोपण अभियान की अच्छी शुरुआत बताते हुए कहा कि जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे, पर्यावरण शुद्ध होने से आगामी जीवन आनंदमय होगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर व्यक्ति कम से कम 2 पौधे लगाकर उनकी सार संभाल करे, ताकि वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी से आगामी वर्षों में निजात मिल सके और पर्यावरण शुद्ध रहे। पर्यावरण प्रेमी देवीलाल वर्मा ने आमजन को संदेश देते हुए कहा कि सभी व्यक्ति एक पौधा अवश्य लगाएं। पौधा लगाकर उससे दूर नहीं हटें, बल्कि उस पौधे का बच्चे की तरह 3 साल तक पालन पोषण करें। उसके बाद वह पौधा अपने आप बड़ा होने लगेगा। इस दौरान विद्यालय स्टाफ की ओर से विधायक को विद्यालय में कृषि संकाय, विज्ञान संकाय में गणित विषय की स्वीकृति, प्रार्थना स्थल के लिए टीन शेड, इंटरलॉकिंग, खेल मैदान में मिट्टी भर्ती, रिक्त पड़े पदों को भरवाने की मांग के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया। विधायक ने जल्द इन कमियों को दूर करने के लिए आश्वस्त किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन के प्रांगण में विद्यालय के प्रधानाचार्य व स्टाफ व शहर के अन्य पर्यावरण प्रेमियों हमारे देवीलाल जी वर्मा जी के सानिध्य में आज पौधारोपण किया गया है। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। जो पर्यावरण प्रेमी इस परिसर में व शहर में जो पौधे लगा रहे हैं, ये पर्यावरण शुद्ध करने व हमारे आगामी जीवन के लिए बहुत ही सुखदायक हैं। मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि इस भीषण गर्मी में प्रकृति के साथ खिलवाड़ न हो, इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से हर व्यक्ति 2-2 पौधे जरूर लगाए, ताकि हमें आगामी वर्षों में जो ये भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है वो नहीं हो और पर्यावरण शुद्ध रहे, ताकि हम सुखी जीवन जी सकें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे माननीय विधायक गणेश राज जी बंसल के द्वारा राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया। विधायक जी ने विद्यालय के प्रति जो सब्जेक्ट नहीं है, उन सब्जेक्टों के लिए, खेल मैदान के लिए व अन्य स्कूल की सुविधाओं के लिए समस्या बताई गई, जिसको विधायक जी ने बड़ी भली भांति सुन के पूर्ण आश्वासन दिया कि सारी समस्या में हल बहुत जल्द हल करवा दूंगा। और पर्यावरण दिवस के मौके पे सभी शहरवासियों को या ग्रामीण वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक संदेश भी देना चाहूँगा कि सभी व्यक्ति एक पौधा अवश्य लगाएं। पौधा लगा के उसको दूर नहीं हटें, उस पौधे का बच्चे की तरह निर्माण करें, बच्चे की तरह पालन पोषण करें, 3 साल तक करें, उसके बाद वो पौधा अपने आप में चलेगा। मेरा सभी से पुनः निवेदन है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण अवश्य करें। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक युवती व युवक के परिजनों पर बुधवार तड़के युवती के परिजनों ने हमला कर दिया। इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक युवती व युवक के दादा दादी के साथ मारपीट की। जाते समय युवती का अपहरण कर ले गई। युवक का आरोप है कि उसने इस संबंध में टीबी थाना पुलिस को सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दो दिन पहले आया था एसपी साहब के पास में मैं, उनको बोलने लगा था मेरे को खतरा है भाई, उनके माँ बाप से सबसे मेरे को धमकी दी थी भाई मार देंगे तेरे को, वहीं मिलेगा, तुम दोनों को मार देंगे। हाँ, तब मैं एसपी साहब के पास में एप्लीकेशन देने के लिए आया था वहाँ, तब एप्लीकेशन दे दी मैंने। फिर टीबी थाने में भेज दिया हमें, यहाँ से टीबी थाने से हमें भेज दिया बशीर चौकी के अंदर गए हम, तब बयान बून हुए हमारे, सब कुछ करवा के काम। फिर सर बोलने लगे कहाँ रहोगे आप, फिर मैंने बोला सर खाराखेड़ा गांव के अंदर। फिर बोले खाराखेड़ा गांव के अंदर ही रहना और कहीं पे मत जाना।
फिर उन्होंने नंबर दे दिया मेरे को लिख के, भाई कंट्रोल रूम के सब के, भाई मेरे को करना, भाई घर पे हो तो कोई प्रॉब्लम। फिर मैंने सर फ़ोन किया उनको, भाई आगे वो मारपीट करके चले गए यहाँ से। कृषि भूमि पर स्थगन आदेश होने के बावजूद बिना अनुमति पेड़ काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के संबंध में गंगानी थेड़ी के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पंचायत रामसरा नारायण 20 एचएमएच की रोही की एक ज़मीन है, जिसमें प्राधिकरण की ज़मीन काफ़ी समय से विवादित चल रहा है। उसमें स्थगन आदेश होने के बावजूद इनके परिवारजन जो अपराधीगण हैं, उन्होंने स्टे होने के बावजूद हरे पेड़ों को काटा है। उसके उपरांत इन्होंने 31 तारीख को तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश होकर व पटवारी के समक्ष पेश होकर प्रार्थना पत्र दिया कि इन पेड़ों को रुकवाया जाए। प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी उन पेड़ों को काटा गया व उनको खुर्द-बुर्द किया गया, जिसके संबंध में पुलिस थाना में भी एप्लीकेशन दी गई और महोदय तहसीलदार साहब को भी एप्लीकेशन दी गई थी। अभी तक उसमें उचित कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके संबंध में आज जिला कलेक्टर महोदय के पास पेश हुए हैं और उचित कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया है। जंक्शन सिटी पुलिस ने अवैध हेरोइन बरामदगी के मामले में सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मणि सिंह उर्फ मणिया को जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मणि सिंह जंक्शन पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ काफी प्रकरण पहले से ही दर्ज है। वहीं इस मामले में अन्य किसी व्यक्ति के संलिप्त होना भी सामने आ सकता है। ऐसा ही गजेंद्र शर्मा ने बताया कि 3 जून को टाउन पुलिस की सब इंस्पेक्टर रचना ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए 10 ग्राम हेरोइन सहित टिब्बी रोड पर रहमत अली निवासी ढाणी चक 12 एचएमएच गुरुसर टाउन को गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच एसआई गजेंद्र शर्मा को सौंपी गई थी। आरोपी युवक से पूछताछ के दौरान उसने हेरोइन को मणि सिंह निवासी सतीपुरा के पास से खरीद कर लाना बताया था। इसके बाद पुलिस ने सप्लायर मणि सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर मणि सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। मणि सिंह जंक्शन थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर थाना में कई प्रकरण पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस फिलहाल पकड़े गए तस्कर रहमत अली और सप्लायर मणि सिंह से अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में पूछताछ कर रही है। सब इंस्पेक्टर गजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मामले में पुलिस कड़ियां जोड़ते हुए मुख्य सप्लायर तक पहुंचने के प्रयास में जुटी हुई है। ये 3 तारीख को हनुमानगढ़ टाउन में श्रीमती सब इंस्पेक्टर रचना बिश्नोई जी द्वारा रहमत अली को गिरफ्तार किया गया था एनडीपीएस मामले में, जिसमें 10 ग्राम चिट्टा उसे बरामद किया था जी, जिसकी तफ्तीश है जो मुझे सब इंस्पेक्टर को दी गई थी, जिसमें आगामी अनुसंधान किया जा रहा था। जिसमें चिट्टा जिसको रहमत ने जिसे चिट्टा खरीदना बताया मणि सिंह निवासी सतीपुरा, उसको कल गिरफ्तार किया गया और उससे अनुसंधान जारी है। मणि सिंह थाने का एचएस है, जिसमें पूर्व में भी काफ़ी मुकदमे दर्ज है। आगे जो चेन बनी हुई है उसके बारे में अनुसंधान जारी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।